वॉशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में 2025 को पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में फौकियत हासिल हुई है। अमेरिकी सदर ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकजी सतून बनाया गया और इंडिया फर्स्ट दौर खत्म हो गया। मई की पाक भारत झड़प, पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत ने वाशिंगटन में पाकिस्तान की छवि को मोतबर शराकतदार मुल्क में बदल दिया है। वॉशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में 2025 को पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा खसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आगाह कीजिएगा इस कामयाबी के हवाले से पाकिस्तान की। देखें, ये बहुत ही एक अहम जो आर्टिकल है वाशिंगटन टाइम्स का, उसमें पूरा अहाता किया गया है जो अमेरिका की जो एक शिफ्ट है इस पूरे खित्ते में जो भारत से पाकिस्तान की तरफ, ये इसकी जो तफसीलात हैं वो सामने आई हैं। इस आर्टिकल में उसकी वजूहात भी बयान की गई हैं। ये ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली है और इंडिया फर्स्ट का जो वाशिंगटन का एक दौर था वो खत्म हुआ है। पाकिस्तान को अब उसमें फोकियत हासिल है और इसकी जो बुनियाद अमेरिकी जो पॉलिसी में शिफ्ट की वो मई की पाक भारत जंग बनी है। इस आर्टिकल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर ट्रंप के ताल्लुकात का खसूसी तज्जिया भी शामिल है। वाशिंगटन टाइम्स लिखता है कि पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकतदार मुल्क बन गया है और अमेरिका के लिए पाकिस्तान की इतनी तेज रफ्तार जो इमेज बिल्डिंग और राय तब्दील होना एक नायाब और मुनफरद वाकया है। ट्रंप की जो जनूबी एशिया पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान को मरकजी जोन करार दिया गया है। इब्तदा में भारत को क्वाड और दीगर फोरम्स के जरिए बालादस्त बनाने की सोच थी और इस्लामाबाद को साइडलाइन करने की तवक्को की जा रही थी। ताहम भारत के जो सियासी हालात हैं, शख्सी आज़ादियों पर पाबंदियां, गैर यकसा मिलिट्री परफॉर्मेंस और फारसी सख्ती, उसने भारत को रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर मशकूक बनाया। वाशिंगटन टाइम्स ये लिखता है कि जो पाक अमेरिका ताल्लुकात में पहला फुगलाव है वो खुफिया काउंटर टेररिज्म एक्सचेंजेस से आया। इससे वाशिंगटन को एक सब्सटेंसिव जो ताउन है उस वाज़ेह इशारा मिला। इस्लामाबाद ने जितने भी मौके हैं वो फौरी तौर पर कैश किए। खासतौर पर मार्च में ट्रंप ने कौमी खिताब में पाकिस्तान की गैर मुतवक्को तारीफ की थी और फिर पाकिस्तान हर महदूद जो ताउन है उसको गैर मुतवक्को क्रेडिट में बदलता गया। एंगेजमेंट पाकिस्तान और अमेरिका की बढ़ती चली गई और ताल्लुकात ट्रांजैक्शनल से स्ट्रेटजिक होते गए। जो फैसला कुन मोड़ है वो मई की मुख्तर मगर शदीद पाक भारत झड़प बनी है पाक अमेरिका ताल्लुकात में, ये वाशिंगटन टाइम्स लिखता है। ये भी कहा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री कारकर्दगी है उसने ट्रंप को हैरान किया है। पाकिस्तानी जो डिसिप्लिन, स्ट्रेटजिक फोकस, इसकी अमेरिकी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा इसकी पाकिस्तान की सलाहियत है उसको करार दिया गया और फिर पाकिस्तान को यही वो मौका था दोबारा संजीदा रीजनल एक्टर के तौर पर देखा जाने लगा। और मई जंग के बाद ट्रंप के लिए जो स्ट्रेटजिक नक्शा वो रीड्रॉ हुआ है। पाकिस्तान को जनूबी एशिया में एक इमर्जिंग जो एसेट है वो करार दिया गया है अमेरिका के अंदर। वाशिंगटन टाइम्स ने ये भी बताया जो पाकिस्तान की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है उसको नई आलमी अहमियत भी मिली है। कमांड स्ट्रक्चर में ओवरऑल हुआ है और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा है वो फाल बनाया गया है। इस ओहदे पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जो नाम है वो नुमाया तौर पर लिया गया और साथ ही आर्मी चीफ के तौर पर उनके किरदार को भी सराहा गया। सीज़फायर पर जो भारत का सर्द रद्देअमल था वो ट्रंप को नागवार गुजरा, जबकि पाकिस्तान ने सालसी को कदर और शुक्रगुजारी से कबूल किया। एक अहम जो बात वाशिंगटन टाइम्स ने अपनी तज्जियाती रिपोर्ट में लिखी है, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं वो ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे हैं और एक हाफ जोकिंग ब्रोमांस जो है वो पा गया ट्रंप आसिम ताल्लुक को और डिसिप्लिन, डार्क हॉर्स और डेलिब्रेट मिस्ट्री के अलकाबात से भी आसिम मुनीर को देखा जाता है, उसमें बात की जाती है। और जो मीटिंग हुई थी व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच मीटिंग, उसको भी पहली एक मीटिंग करार दिया गया जो किसी पाकिस्तानी मिलिट्री हेड के लिए के हवाले से वहां पे हुई, उसे एक मिसाल बनाया गया। सेंटकॉम हेडक्वार्टर में भी रेड कार्पेट इस्तकबाल हुआ फील्ड मार्शल का, जिसका भी वाशिंगटन टाइम्स ने खुसूसी हवाला दिया है। और अब 2017 का जो आगाज है उसमें पाकिस्तान को ट्रंप की ग्रैंड स्ट्रेटजी के मरकज के करीब देखा जा रहा है और अब तक जो वाशिंगटन में इंडिया फर्स्ट का दौर था वो खत्म हो चुका है। ये वाशिंगटन टाइम्स जो नतीजा अखज़ रहा है अपने इस आर्टिकल में वो यही है। और 2025 में जो अमेरिकी पॉलिसी जनूबी एशिया के तवाज़ुन को री राइट करने में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार है, उसी को ही असल किरदार गिरदाना जा रहा है। जी अहमद, भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से क्या कोई पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं इस आर्टिकल में? साल 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दिया गया है और ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली देखने में आई है। किस तरह से देखते हैं आप इस अहम डेवलपमेंट को? बहुत शुक्रिया।
लेकिन मेरे तौर पर एक मौकर गिरते की जानब से ये रिपोर्ट शायद किया जाना इस बात की अलामत है कि अमरीकी अवाम और अमरीकी इंतजामिया दोनों में पाकिस्तान के बारे में परसेप्शन मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। इसकी जो बुनियादी वजूहात हैं वो बड़ी जामे और ठोस हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप और फील्ड मार्शल की बराह रास्त मुलाकात भी हुई, फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ जब गए हैं, फील्ड मार्शल के शब्द की मुलाकात हुई, तो ये सारे मामला जो हैं बहुत एक तरतीब के साथ तय पाए। और इसमें पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तासुब बना हुआ था पाकिस्तान के अंदर, जो प्रोपेगेंडा मशीनरी में भारत में और दुश्मन इसराइल में पाकिस्तान मुखालिफ जो ममालिक हैं उन्होंने कोशिश की थी कि पाकिस्तान के इमेज को खराब किया जाए। वो सारी की सारी जो इसकी मुहिम थी वो पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों के नतीजे में उलट गई। मामला ये है कि सबसे पहले तो आपने देखा कि फील्ड मार्शल साहब के दौर में एक इंतहाई मतलूब टेररिस्ट जो बग्राम एयर बेस पर अमेरिकी फौजियों की हलाकत में मुलव्वस था वो पकड़ा गया और उसको फिर कानून के मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक और अमेरिका के जो हमारे बाइडेंस के मुताबिक अमेरिका के हवाले किया गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान के अंदर आकर भी पाकिस्तान के बारे में मनफी सोच रखते हैं, अफसोस की बात है। ये समझ रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद तो पाकिस्तान मुखालिफ बयान आएंगे, कुछ इस तरह की सूरत बन जाएगी। लेकिन वो सब बड़े हैरान हुए और उनको बड़ा धक्का लगा जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया कि पाकिस्तान वार ऑन टेरर के हवाले से गैर मामूली ताउन का मुजाहरा कर रहा है। तो एक ये इंटरप्रिटेशन हुआ। उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान में जो मुआशरे वाले से इक़दाम करना शुरू किए उसके बहुत ज्यादा मुस्बत असरात मुरतब हुए। एक फैसला की मोड़ थी उसमें भारत जाहिर है अमेरिका के साथ भी एक ताल्लुक उसका बहुत गहरा था, रशिया के साथ भी है। वो मामला को एक तवाज़ुन के साथ लेकर करने की कोशिश कर रहा था। तो उस जो बुरी तरीके के साथ जो जिस चीज का सामना करना पड़ा भारत को, उसके बाद भारत की पोजीशन पूरी आलमी बरादरी में बहुत कमजोर हुई, बल्कि गिर गई क्यों कहना चाहिए। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार बताया पूरी दुनिया को कि इस जंग में 7 या 8 प्यारे मार गिराए गए तो भारत के, और उसके बाद फिर मैंने जंगबंदी कराई, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता भारत का। ये सारा मामले ये पहलू बन गया। प्रमोशन के बारे में जो इकदाम हुए वो भी आपके सामने है, रेल विजय का मायरा और बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ तय करनी शुरू की। उनसे कुछ आयल भी इम्पोर्ट किया और अपनी शरायत से कुछ चीजें हमने जिनको अब भेजना शुरू करनी है। ये सिलसिला आगे शुरू होने जा रहा है। तो मशरे वाले से भी हमारे ताल्लुकात उनसे बेहतर हो गए। फिर पाकिस्तान ने जो एक अस्करी जो भारत का मुजाहरा किया था नई जंग में, उसके साथ पूरी दुनिया पर अंदाज में मुरतब हुए हैं कि पाकिस्तान को इस पूरे खित्ते के अंदर और इवन मिडल ईस्ट में फौजी वाले से एक मुनफरद मुकाम हासिल हो गया है और बड़ी वो एक तवाना फोर्स के तौर पर सामने आया है। तो इस वाले से भी देखा बहुत सारी चीजों को बदल रखता है। जाहिर है अगर आपने पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम करना है, पीस कीपिंग फोर्स उसका लाजमी हिस्सा है। पाकिस्तान की प्रोफेशनल मुसल्लह अफवाज, उनकी ट्रेनिंग, उनके हालात और उनके जो महारत है वो पूरी दुनिया में मानी जा चुकी है। इस हवाले से मामला आगे बढ़ गए और ये जो एक उम्मीद बांधी हुई थी पाकिस्तान के मुखालफिन में, मुल्क के अंदर हो मुल्क के बाहर हो, कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद कुछ इस तरह से होगा कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ आर्मी मुहिम चलेगी और निकले मुतालबात सामने आएंगे मनफी अंदाज में। वो सारी की सारी अप्रोच जी।